हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल जो क्या है, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। देखो समझो, उस फिक्स्ड पॉइंट से मतलब है ये सर्कल का सेंटर ओ हमारा, ठीक है। और कांस्टेंट डिस्टेंस से मतलब है ये रेडियस आर हमारी, ठीक है। यानी कि सर्कल जो है उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस फिक्स्ड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस की दूरी पे हैं। तो देखो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे इस बाउंड्री पर पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं, सर्कल। क्लियर, यानी कि एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना, जो इस फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है। यहाँ पे ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, और आर हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अब देखना एक सिचुएशन लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए सर्कल एंड ए लाइन पी क्यू। तो देखना, जब हमें एक सर्कल दे रखा हो और एक लाइन दे रखी हो पी क्यू, ठीक है, तो देखो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी हमारे पास। ठीक है, तो पहला केस तो क्या बनेगा कि सर्कल हो गया हमारा और लाइन जो है इससे बाहर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे हमारे पास कि सर्कल और इस लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि नो पॉइंट कॉमन। ठीक, जब लाइन और सर्कल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो ये पी क्यू लाइन कैसी होगी, पी क्यू इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अब देखना दूसरा केस देखते हैं। ठीक, देखो तो सेकंड हमारा केस क्या बनेगा कि जब लाइन जो है हमारी इस सर्कल को कट कर रही है, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे, दो पॉइंट्स पे, माना ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा बी। ठीक है, तो यहाँ हम इस कंडीशन में क्या मिलेंगे, हमें 2 पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे। और इस केस में ये पी क्यू लाइन जो होगी ये क्या होगी, पी क्यू इज ए सेकेंड। ठीक है, पहली कंडीशन तो हो गई जब वो बिल्कुल टच नहीं कर रही है, बाहर है, तो नो पॉइंट कॉमन और पी क्यू इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड केस क्या लिया हमने, जब ये लाइन जो है सर्कल को कट कर रही है वो भी 2 पॉइंट्स पे, तो पी क्यू को क्या कहेंगे हम, सेकंड। अब देखते हैं केस 3। ठीक है, देखो अब केस थर्ड हमारा क्या है कि लाइन जो है इस सर्कल को बिल्कुल टच कर रही है। ठीक है, केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसे मान लेते हैं हम पॉइंट अपना आर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, लाइन और सर्कल के बीच में कितने पॉइंट्स कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है। ठीक, और जब एक पॉइंट कॉमन होता है तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम, पी क्यू इज ए टेंजेंट। क्लियर, यानी जब लाइन और सर्कल दिया हो तो यहाँ पे 3 ही केस पॉसिबल बनते हैं, या तो वो बिल्कुल कट नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, उसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, या फिर 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेकंड। ठीक है, और जब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा या कट करेगा, एक ही बात है, तो उस केस में पी क्यू हमारी क्या होगी, टेंजेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और ये दोनों हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, ये 1 पॉइंट पे, इसका नाम क्या है, सेकंड, और इसका नाम क्या है हमारा, टेंजेंट। ठीक है, देखो अब टेंजेंट का नाम हमने सुन लिया है, अब टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो देखो एक और केस कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सर्कल एंड ए पॉइंट पी। ठीक है, तो देखना क्या क्या केस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो केस 1 हम क्या लेते हैं, ये सर्कल था, इसके अंदर ये तुम्हारा ओ
सेंटर हो गया, ऐसे नहीं मतलब है। एक पॉइंट हमने पी लिया, ठीक, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द सर्कल, जब ये सर्कल के अंदर क्या हो, अंदर होगा, तो देखना इस केस में क्या टेंजेंट बनेगी, नो टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। तो केस टू क्या लेते हैं, जब पॉइंट जो हमारा है वो कहाँ है, सर्कल पर, ठीक, व्हेन पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल। ठीक, तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में हमारी एक टेंजेंट बनेगी, है ना, वन टेंजेंट। ठीक, और थर्ड केस क्या लेते हैं, जब पॉइंट पी जो है हमारा इस सर्कल से बाहर है, ठीक, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल। तो देखना कितनी टेंजेंट बनेंगी हमारी, तो हमारी टेंजेंट बन सकती हैं दो। ठीक है, इस पॉइंट पी को यहाँ पे ले लीजिए आप, है ना, तो यहाँ से क्या बनेंगी, दो टेंजेंट, देयरफॉर टू टेंजेंट्स पॉसिबल हमारी। ठीक, यानी जब क्या हो, पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर होगा तो कोई टेंजेंट नहीं, पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर होगा तो केवल एक टेंजेंट, और पॉइंट हमारा सर्कल से बाहर होगा तो दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो देखो अब चलते हैं हम थ्योरम अपनी 10.1 की लिए। देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं, तो बताना भूल गया अभी आपको, कि टेंजेंट जो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म, ये बार बार यूज होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे दो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रही है सर्कल की उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए अब देखते हैं थ्योरम 10.1। देखो क्या क्या रखा है थ्योरम में हमें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी टेंजेंट जो है किसी पॉइंट पर सर्कल की, वो उसकी रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर, किस, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे ये सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर ओ है हमारा, ठीक है, इसकी एक टेंजेंट दे रखी है हमें। ठीक, ये मान लेते हैं ए बी एक लाइन थी हमारी जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या हो गया, पी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री। ठीक, यानी कि ये लाइन ओ पी और ये ए बी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी रेडियस जो होगी इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो देखो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इस टेंजेंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपना हम क्यू, ठीक, और इस ओ क्यू को मीट करा देते हैं, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, जहाँ पे सर्कल को कट कर रही है ये आर। ठीक, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है, हमें एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, ए बी इज ए टेंजेंट ऑफ सर्कल, इसका क्या है, सेंटर ओ है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल, ओ सेंटर वाले सर्कल का, किस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, पी है। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ओ पी
इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ठीक, तो ये 90 हो जाएगा हमारा। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम। ठीक, ये क्यू जो क्या है, रैंडम पॉइंट लिया हमने, तो लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक, एंड जॉइन ओ क्यू, ठीक, विच intersect the सर्कल एट आर, है ना। एक क्यू पॉइंट लिया, ओ क्यू को ज्वाइन किया, और जो ये लाइन जो होगी वो क्या करेगी, सर्कल को आर पॉइंट पे कट करेगी। ठीक, अब देखो, अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। देखो क्यू जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के बाहर है, ठीक है। सिंस क्यू इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, है ना, एंड आर इज ऑन द सर्कल, ठीक, देयरफॉर ओ आर जो होगा वो हमारा लेस देन होगा ओ क्यू से। क्लियर, ओ आर इज लेस देन ओ, क्योंकि ये सर्कल पे ही होगी, सर्कल के बाहर है। ठीक, तो देखो देयरफॉर ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक, ओ पी भी ओ क्यू से छोटा होगा, क्यों, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, बोथ क्या है, रेडियस। ठीक, अब देखो, अब यहां से रेडियस जो है हमने इससे छोटी दिखा दी। ठीक, अब देखना क्यू ने रैंडम पॉइंट लिया था, ठीक, तो हम कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन पे, उसके लिए क्या होगा, ओपी हमेशा छोटा ही रहेगा, है, चाहे यहाँ कोई पॉइंट लेना, चाहे यहाँ लेना, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, ओपी क्या होगा हमारा, छोटा ही रहेगा। देयरफॉर फॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी एक्सेप्ट पी, ठीक है, इस ए बी लाइन पे कोई पॉइंट लेना इस पी को छोड़ के, ठीक, ओ पी इज द शॉर्टर, ठीक, कोई पॉइंट से क्या होगा, छोटा ही होगा, देयरफॉर ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक, अब हम जानते हैं किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की दूरी नापें तो सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है हमारी, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो फिर वी नो दैट shortest distance is always perpendicular to the line. Therefore OP is perpendicular to AB. Hence proved, है ना, समझ सकते हैं इसे हम। देखो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है तो क्या होगा, यही तो छोटी होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, वरना यहाँ से ले, यहाँ से ले, कोई भी लाइन ले, वो बड़ी होती चली जाएंगी। सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली हमारी, है ना, और ये कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ 10.1 का। चलिए देखते हैं थ्योरम 10.2। देखो क्या कह रखा है इसमें, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यानी किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से
हम टेंजेंट्स खींचें तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींच सकते हैं, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल। ठीक है, देखो एक सर्कल लेते हैं, इसका सेंटर ओ है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या लेते हैं हम, ये पी। ठीक है, तो इस पी से दो टेंजेंट्स खींचेंगे। तो देखो मान लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा कौन सा है, क्यू, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा कौन सा ले लिया हमने, आर, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। ठीक है, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची हमने, पी क्यू और पी आर, और ये क्या होती है, हमारी हमेशा बराबर होती है, यही थ्योरम कह रही है। ठीक, तो देखो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है हमें, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक, हैव टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, कि सर्कल था हमारा जिसका सेंटर ओ है, इस पे एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची गई, पी क्यू और पी आर। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं यहाँ पे हम, इस ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओपी। ठीक है, ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ क्यू, इन तीनों को ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, ठीक, ओ क्यू, ओ आर और ओ पी ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता। ठीक, देखो हम क्या लेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर हम सीपीसीटी बोल देंगे। ठीक, तो देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक, तो देखो पहली चीज क्या है, ये ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर होगा। क्यों, बोथ रेडियस है हमारे, दोनों ये क्या है, रेडियस, बोथ रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरी चीज क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्यों, ये कॉमन है, ये जो है दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। और देखो तीसरी चीज क्या है, एंगल ओ क्यू पी, ये वाला एंगल, और एंगल ओ आर पी, दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्यों, अभी हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, कि रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी 90 डिग्री हमारा, ये भी 90 डिग्री। ठीक, ईच 90 डिग्री सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब देखो तीन चीजें प्रूव होंगी, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ पी आर, इससे बाय एस ए एस। ठीक, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय CPCT, बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यही हमें प्रूव करना था, है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।